राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का एक क्लास कल हो गई है, एक क्लास आज है। कल की क्लास में जो जानकारी थी और आज आगे की क्लास में जो जानकारी है, दोनों को मिला करके आप कोई भी एग्जाम देने चले जाना, एक भी पर्सन बाहर आने की संभावना न के बराबर है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कल अपन ने पढ़ा था कि राज्य में मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस आयोग की स्थापना की गई। इसके गठन के बारे में पढ़ा था, मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है, उसके बारे में पढ़ा था। और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं, संरचना है, अर्थात इसमें जब आयोग का गठन हुआ था तो 5 सदस्य होते थे, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, और 2006 के अंदर संशोधन होने के बाद में इसमें कितने सदस्य हो गए? 3, अर्थात 3 सदस्य का मतलब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। एक अध्यक्ष महिला का होना आवश्यक है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश हो तो प्राथमिकता उसे दी जाती है, और एक सदस्य है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में 7 साल का अनुभव हो, तो एक सदस्य वो। और एक सदस्य जो मानव अधिकारों के बारे में लंबे समय का अनुभव जिसके पास हो, एक लंबे अनुभव रखता हो, तो उसको दूसरे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन हटाता कौन है वो अपन इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि कौन नियुक्त करता है, कौन हटाता है, इसी क्लास के अंतर्गत देखेंगे। देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, उसमें नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न आता है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट लगा करके नोट कर लेना, गलत होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग हो, आरपीएससी हो, आरपीएससी अपन आगे पढ़ेंगे, इनके सदस्यों को नियुक्त तो राज्यपाल करता है, इनके सदस्यों को नियुक्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनके सदस्यों को पद से बर्खास्त करने का या जो हटाने का जो अधिकार हो राष्ट्रपति के पास है। तो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा। धारा 22 के तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत धारा 22 और धारा 22 के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करता है। इस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे? राज्यपाल जो नियुक्ति करता है उसका भी एक प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल हर किसी को नियुक्त कर देगा या अपने मन से नियुक्त कर देगा, नहीं। राज्यपाल नियुक्त करता है, उससे पहले एक समिति गठित करता है, और समिति के अंदर 3 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता, यानी मुख्यमंत्री होंगे, प्रतिपक्ष के नेता होंगे, विधानसभा में जो विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता हैं वो होंगे, और एक गृह मंत्री होंगे। विधानसभा के मौजूदा जो गृह मंत्री है, राजस्थान के मौजूदा जो गृह मंत्री है, उस स्टेट के जो गृह मंत्री है वो होंगे। तो 3 सदस्य मुख्यमंत्री, अध्यक्ष के समिति में अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री होंगे, और विपक्ष के नेता। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो कांग्रेस के विपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली। यह आपको देखना है अच्छे से। राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करता है, और इसमें 3 सदस्य कौन कौन होंगे जो अपने आराम से पढ़ लिए हैं। मुख्यमंत्री होगा, वो अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री होगा, और विपक्ष की कौन होंगे? नेता होंगे। त्यागपत्र, राज्यपाल को धारा 23(1) के तहत अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? तो अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही देते हैं, और इसका उल्लेख राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत धारा 23(1) के तहत अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, और त्यागपत्र देकर के अपने पद से पदमुक्त हो सकते हैं। और त्यागपत्र राज्यपाल को धारा 23(1) के तहत देते हैं। पद से हटाना, राष्ट्रपति SHRC, ये तो SHRC लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। SHRC का मतलब है
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। इसको शॉर्ट के रूप में अपन ने लिख दिया SHRC। तो देखना, पद से हटाना, राष्ट्रपति SHRC के अध्यक्ष व सदस्य को असमर्थता या सिद्ध कदाचार होने पर उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद हटा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सदस्यों को पद से कौन हटाता है। मैंने अभी बताया नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल। अध्यक्ष और सदस्य त्याग पत्र भी राज्यपाल को दे सकते हैं, लेकिन इनको पद से हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति पद से हटाने से पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से क्या करता है, परामर्श लेता है, विचार विमर्श करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कहने के बाद में या जांच करने के बाद में, जांच के विषय के बाद में, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद में क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य को पद से, किसी भी अध्यक्ष को या सदस्य को पद से हटा सकता है। नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल। त्याग पत्र किसे देते हैं, राज्यपाल को। धारा 23(1) के तहत त्याग पत्र देते हैं, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया इसके पीछे है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद में क्या अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उनको पद से हटाने का जो काम हो राष्ट्रपति करते हैं। देखो, कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई जगह आपको कहा, जैसे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, सूचना आयोग है, उनमें आपको कार्यकाल 5 वर्ष मिलता है अध्यक्ष और सदस्यों का। लेकिन यहां थोड़ा सा अलग है, आपको देखना है कार्यकाल। ये वर्ड आपको याद रखना, 3 वर्ष, ज्यादातर भूल जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, पिछली RS की जो एग्जाम थी उसमें क्या क्वेश्चन आया था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में गलत कथन है। और इसमें पहला ऑप्शन क्या था, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक सदस्यों का कार्यकाल होता है। दूसरा, 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तीसरा ऑप्शन, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नीचे क्या दिया गया, A व B दोनों गलत है, B व C दोनों गलत हैं, A B C तीनों गलत हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, A और B दोनों गलत है। ध्यान रखने की बात है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है। पद रिक्ति, कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जैसे अध्यक्ष हो, सदस्य हो, उनमें से किसी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे अध्यक्ष है और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए, या अध्यक्ष किसी बीमारी से पीड़ित हो जाए और वो काम करने लायक नहीं हो, काम करने में असमर्थता बता रहा हो, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, मृत्यु हो जाए, काम करने में असमर्थ हो, या किसी अन्य कारण से अवकाश के ऊपर हो, या किसी और अन्य बहुत कारण होते हैं जिनकी वजह से वो काम नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में राज्यपाल किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकता है उतने कार्यकाल के लिए, जब तक वो वापस अपना कार्य बाहर संभाले, तब तक के लिए अध्यक्ष किसी भी एक सदस्य को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकता है। ये हो गया यहां तक। अब तक के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अब तक के जो अध्यक्ष, कई बार प्रश्न आता है, निम्न में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के बारे में सही कथन है या गलत कथन है। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक 3 इनमें से डाल देंगे, एक कोई दूसरे आयोग का डाल देंगे और आपको पूछ लेंगे इनमें से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन नहीं रहा है। तो आपको ये जो अभी तक जो 8 अध्यक्ष बने हैं, इनके बारे में आपको मोटा मोटी जान लेना है। फर्स्ट, कांता कुमारी भटनागर। नंबर 2, सैयद सागर अहमद। नंबर 3, नगेंद्र कुमार जैन। 4 पर HR पुरी कार्यवाहक अध्यक्ष थे। 5 पर प्रकाश टाटिया। 6 पर महेश चंद्र शर्मा और 7 पर गोपाल कृष्ण व्यास। और वर्तमान में 8वें अध्यक्ष के रूप में गंगाराम मूलचंदानी, जो कि जून 2024 से इस पद के ऊपर बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट,
नंबर 1 पर कांता कुमारी भटनागर सबसे पहले मार्च 2000 में अध्यक्ष के रूप में आई। नंबर 2 पर सैयद सगीर अहमद, 3 पर नगेंद्र कुमार जैन, 4 पर HR कुड़ी। ये HR कुड़ी कार्यवाहक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। 5 पर प्रकाश टाटिया, 6 पर महेश चंद्र शर्मा और 7 पर आपके गोपाल कृष्ण व्यास और 8वें जो वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो गंगाराम मूलचंदानी। कई बार प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, निम्न में से कौन आयोग का अर्थात SHRC आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं या अध्यक्ष के तौर पर रह चुके हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? कार्यवाहक के रूप में कौन है? तो HR कुड़ी, न्यायाधीश HR कुड़ी। इन सब के पहले आप न्यायाधीश भी लगा दो भले, क्योंकि सब उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, किसी न किसी तौर पर ये न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं सभी, तो आप इनके पहले न्यायाधीश भी लगा सकते हो। HR कुड़ी कार्यवाहक के तौर पर है, यह आपको अच्छे से देख लेना है। धारा 33 आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। धारा 33 के अनुसार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। धारा 33 राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के गठन के तहत उसमें धारा 33 में आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। आ सकता है RSO फर्स्ट ग्रेड ऐसे एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। RS फर्स्ट ग्रेड को छोड़ो, रीट का पेपर सबसे बेहतर पेपर बनता है, उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न बनता है। धारा 33 के तहत आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। नॉट इंपोर्टेंट है, नोट लगाया, इसका मतलब ये इंपोर्टेंट चीज है। क्या है? आयोग की सिफारिशें सलाहकारी है और आयोग दोषी को दंड नहीं दे सकता है। आयोग की जो सिफारिशें हैं, आयोग वो सलाहकारी के रूप में है। आयोग सलाह दे सकता है, सिफारिश कर सकता है कि इस प्रकार से हो जाए तो ठीक है, अपनी सलाह रख सकता है, लेकिन आयोग किसी भी दोषी व्यक्ति को न तो दंड दे सकता और न ही किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता दे सकता। आयोग न तो दोषी को दंड दे सकता, न ही आर्थिक सहायता दे सकता, केवल वो क्या है? सलाह दे सकता है। अर्थात आयोग सलाहकारी है, न दोषी को दंड दे सकता और न उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर कोई आर्थिक सहायता दे सकते हैं। तो ये बात है। आप एक बार ढंग से दोबारा वीडियो देखिए, आप ढंग से क्लास लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। कल वाली क्लास और आज वाली क्लास दोनों नोट कर लीजिए। बाहर क्वेश्चन जाने की गुंजाइश बहुत कम है, 99% क्वेश्चन आ जाएगा। अनावश्यक मत पढ़िए, सिलेक्टिव मैटर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।